पहला क्वेश्चन है, राम नवमी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, गले का, कमर का, हाथ में, माथे में। तो रामनवमी जो आभूषण है इसका ही अन्य नाम क्या है आपका? गुलबंद। इसका भी हम ध्यान रखेंगे, क्या इसका अन्य नाम है? तो इसका अन्य नाम क्या होगा हमारा? गुलबंद। तो गुलबंद से आप समझ ही गए होगा कि क्या क्या इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रामनवमी आभूषण कहाँ का है हमारा? गले का। और इसी का अन्य नाम मैंने आपको बता दिया, क्या है? गुलबंद। अब देख लेते हैं गले से संबंधित अन्य कुछ आभूषण जो हमारे बॉडी के गले पार्ट से हमारे क्या है रिलेटेड है, जिनमें पहला है हमारा तिलहरी। ठीक है, तिलहरी है, ये भी गले का है। चंद्रहार या जिसे हम कह देते हैं लोकेट, ये भी गले का है। एक है इसमें चरियो या चरे, ये जो इत्यादि आभूषण है कहाँ के? हमारे गले के। तिलहरी भी आपको याद होगा, चंद्रहार भी याद होगा, और चंद्रहार का अन्य नाम क्या है? लोकेट। अब ये चरो या चरियो अन्य है, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान रखना, जो हमारे पशु होते हैं वो चरने जाते हैं और उनके गले में घंटी बंधी रहती है। तो उनके गले में क्या बंधी रहती है? घंटी। तो उससे हम ध्यान रहेंगे, चरियो आभूषण कहाँ का हो जाएगा हमारा? गले का। ठीक है, ये कहाँ का हो जाएगा हमारा? गले का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि कब निश्चित की जाती है? बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि कब निश्चित की जाती है? तो अभी 2-4 दिन पहले आप ही ने देखा होगा कि चर्चाओं में चला होगा सोशल मीडिया में कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर चर्चा चल रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बसंत पंचमी के दिन। अब बद्रीनाथ से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं हम पूरे के पूरे, जो बद्रीनाथ से संबंधित ही हमारी क्या है फैक्ट हैं। तो देखते हैं बद्रीनाथ से संबंधित। मंदिर प्रतिवर्ष अप्रैल मई के महीने में खुलता है, मतलब जो अब आगामी जो आना है मई अप्रैल में, उसमें ओपन हो जाएगा मंदिर। और जो मंदिर है ये हमारा, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सिंह द्वार बांटा गया है, एक मंडल में, एक गर्भगृह द्वार। इन 3 भागों में बांटा। यही क्वेश्चन आ रखा है, काय में आ रखा है ये क्वेश्चन? ये हमारा आबकारी और प्रवर्तन सिपाही में आ रखा है। तो 3 पार्टों में इस मंदिर को बांटा गया है। यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के होते हैं, जो दक्षिण भारत का पार्ट है वहाँ के होते हैं। और ये कहाँ के होते हैं? मालाबार क्षेत्र के होते हैं। ठीक है, मालाबार क्षेत्र के होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के क्या होते हैं? वंशज होते हैं। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज होते हैं। इस चीज़ का भी हम ध्यान रहेंगे। ठीक है। और देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट। और आदि गुरु शंकराचार्य वंशज, जिन्हें क्या कहते हैं हम? रावल नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है। और देखते हैं बद्रीनाथ जो मंदिर बना हुआ है वो हमारा शंकुधारी शैली में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? हमारा शंकुधारी शैली में। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार अक्टूबर 2018 में कि बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ। तो उस समय जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था उसमें मुगल शैली दिया था। क्या दिया था वो हमारा? मुगल शैली दिया था, जो कि आयोग ने क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो इसका अब सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शंकुधारी शैली हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित है? शंकुधारी थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गर्जिया देवी मंदिर में किसकी पूजा होती है? गर्जिया देवी मंदिर में किसकी पूजा होती है? ठीक है, तो देखते हैं किसकी पूजा होती है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पार्वती, काली देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पार्वती देवी की पूजा होती है गर्जिया देवी मंदिर में। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। तो कुछ अन्य फैक्ट इस तरीके से हैं। यह मंदिर जो है हमारा किस नदी के तट पे है? कोसी नदी के तट पे। क्वेश्चन यहाँ से आया था बीपीडीओ में 2018 में कि गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? कोसी नदी के किनारे है। ध्यान रखना, कोसी नदी को बिहार में जो है एक अति संवेदनशील नदी भी कहा गया है, मतलब वहाँ की दुखद वाली नदी भी कहा गया है। लेकिन चलो वो जीएस का टॉपिक है, हमें उत्तराखंड से देखना है। तो कोसी नदी के तट पे स्थित है गर्जिया देवी मंदिर। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीडीओ में पूछा गया है। और देखते हैं कुछ बात। यहाँ पर सीतावनी भी स्थित है। यहाँ पे क्या स्थित है? सीतावनी भी स्थित है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी स्थित है। क्या स्थित है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी हमारे यहाँ पर स्थित है। कहाँ? गर्जिया देवी मंदिर। गर्जिया रामनगर से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। और कुछ ही दूरी पर ही, गर्जिया से कुछ ही दूरी पर ही क्या है? डिकुली, जिसे कत्यूरों की राजधानी भी कहा गया, कत्यूरीकालीन राजधानी भी कहा गया। क्या कहा है? कत्यूरीकालीन राजधानी। अब आप कत्यूरीकालीन राजधानी तो थी, लेकिन ये जो थी डिकुली, ये हमारी जो थी ये ग्रीष्मकालीन थी। कैसी राजधानी थी हमारी? ये ग्रीष्मकालीन थी। ठीक, इस चीज़ का भी हम ध्यान रहेंगे। तो 3-4 फैक्ट हमको चल के पता।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि वन चेतना केंद्र कहाँ स्थित है? वन चेतना केंद्र, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? मंसूरी में। कहाँ है? मंसूरी में। कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं मंसूरी से रिलेटेड। तो कुछ अन्य फैक्ट इस तरीके से कि मंसूरी की खोज जो की थी वो कैप्टन यंग द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1825 में। ठीक है, कब की गई थी? 1825 में की गई थी। 1827 में 1827 में यहाँ की पहली इमारत जो थी, मतलब मंसूरी की जो पहली इमारत थी मलिंगार होटल बनी थी। ठीक है, पहली होटल का नाम क्या था मंसूरी की? वो था मलिंगार होटल। कब बनी थी? 1827 में। ये भी मैंने बता दिया कब बने, 1827 में। और कुछ देखते हैं फैक्ट इसी से संबंधित। तो मंसूरी में जैसे यहाँ प्रवेश करोगे तो मंसूरी को क्या जाता है? गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक, और मंसूरी की यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हमारी कौन सी है? गन हिल है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? गन हिल है। और ध्यान रखना मंसूरी का जो नामकरण हुआ है वो एक वनस्पति के नाम पे हुआ। किसके नाम पे हुआ? वो एक वनस्पति के नाम पर हुआ। मंसूरी से ही सबसे पहले अखबार निकाला गया था अंग्रेजी भाषा का, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था द हिल्स। क्या नाम था? द हिल्स। द हिल्स निकाला गया था सर्वप्रथम। कब निकाला गया था? यहाँ से 1842 में। फैक्ट से रिलेटेड हमको देखना है। 1842 में निकला किसे? और इस अखबार को किसने निकाला? तो ये निकाला था जॉन मैकिनन ने। किसने निकाला था? जॉन मैकिनन ने। ये भी हमें 5-6 फैक्ट हमको चल के पता, जॉन मैकिनन ने निकाला था। और जॉन मैकिनन को फादर ऑफ मंसूरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उजली व अनेरी होली का संबंध किससे है? तो उजली या अनेरी होली को हम जिंदा या मुर्दा होली भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिंदा या मुर्दा होली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्दा होली भी। तो बताना है कि किससे संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है कि उजला अनेरी होली का संबंध सीधे से किससे है, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है? जिंदा या मुर्दा होली से। तो इसमें 4 ऑप्शन बताने हैं किससे संबंधित है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थारू से। किससे संबंधित है? थारू से। अब थारू से संबंधित कोई अन्य फैक्ट देख लेते हैं। अन्य फैक्ट है हमारे थारू से। थारू ये स्वयं को किरात वंश का मानते हैं। किसका मानते हैं? किरात वंश का मानते हैं। अगर किरात वंश नहीं आएगा तो क्या आएगा? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। किसका मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं ये। ठीक, क्या होता है इसमें? जैसे थारू जनजाति रहती है सबसे अधिक हमारे उधम सिंह नगर में रहती है। दोनों पक्षों की ओर से जब विवाह तय हो जाता है, विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहा जाता है? इनका एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी नाम से संबोधित करते हैं। मतलब दोनों पक्षों में जैसे इनका विवाह हो गया निश्चित, तो उसको क्या कहते हैं हम? पक्की पौड़ी नाम से कहकर संबोधित करते हैं। और देख लेते हैं थारू जनजाति में क्या होता है हमारा? खिचड़ी नृत्य भी किया जाता है। मतलब खिचड़ी नृत्य किसमें किया जाता है? थारू में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है खिचड़ी भोज, अगर मान लो खिचड़ी नृत्य जगह खिचड़ी भोज आ जाता है, तो ये हमारी कौन सी जनजाति करती है? तो ये हमारी करती है सोका। कौन सी करती है? सोका। अब सोका क्या है? तो सोका है हमारी भोटिया की एक उपजाति। इतना आप यहाँ से क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सेलाधुरा दर्रा कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन मैंने पटवारी के पेपर से पुटअप किया। पटवारी में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। कहाँ आया था ये क्वेश्चन? पटवारी में आया था 2016 वाले में, पटवारी में। तो इसका आप गेस्ट करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलाधुरा दर्रा कहाँ स्थित है? हमारा पिथौरागढ़ में। कुछ और बात देख लेते हैं पिथौरागढ़ से संबंधित। तो यहाँ लीपुल एक दर्रा भी स्थित है, जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी पूरी की जाती है। तो आ सकता है कि किस दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी होती है? तो लीपुल एक दर्रे से होती है। और एक दर्रा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दर्रा है, उसका नाम है, एक दर्रे का नाम यहाँ पे क्या होता है? गुंजी। अब दर्रे का क्या होता है? एक ध्यान रखना, बीच में घाटी टाइप की होती है, उसमें जो गैप बन जाता है ना, एक घाटी से दूसरी घाटी में प्रवेश करने वाले को क्या कहता है? दर्रा कहा जाता है। तो इतना आप यहाँ से ध्यान रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक कमेंट्स करो और शेयर करो, और अपना रिस्पॉन्स देना क्या आपको सही लग रही है या क्या भविष्य में इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत है।